हेलो स्टूडेंट, इन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली है 3.3। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु, ये 5 बिंदु दिए गए हैं और इनको ज्ञात करना है कि ये बिंदु किस अक्ष और किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, सिर्फ हमें चतुर्थांश ज्ञात करना है कि ये पहला जो है किस चतुर्थांश में है, दूसरा जो है किस चतुर्थांश में है। और तो ये सवाल काफ़ी आसान सवाल है, आप ध्यान से देखिए। और सबसे पहले इस कातीय तल पे हम इसको डायग्राम करके निर्धारित करेंगे। तो बेसिक चीज़ होती है कि ये जो है पहला वाला x का मान कहलाता है और दूसरा y का। इसे भुज और इसे कोटि, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। हमेशा आगे वाला x अक्ष का मान ही होता है और पीछे वाला y अक्ष। ठीक, चलिए इसको कातीय तल पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये है कातीय तल। ठीक है, इसे हम निर्देशांक तल भी कहते हैं। ये होगा x अक्ष और ये हुआ y अक्ष। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थांश। ठीक है, तो पहला प्रश्न कौन सा है? -2 और 4। ठीक, तो -2 तो x का प्रथम होता है, यानी -2 और 4, ये होगा -2 और 4 यहाँ पे। ठीक, ऐसे हम इसको इंडिकेट कर लेंगे और जहाँ पे ये बाइसेक्ट करें तो ये मान प्राप्त हो जाएंगे -2 और 4। ठीक है, इसके बाद 3 और -1, x का मान और ये y का मान, तो 3 और -1, 3 यहाँ पे है। ठीक है, और y का -1 यानी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे बाइसेक्ट होता है, तो ये हुआ 3 -1। ठीक, इसके बाद -1 और 0, तो ये पहले -1 x का मान, तो ये -1 और y में 0, तो यहाँ पे -1 और 0। ठीक, इसके बाद 1 और 2, x का 1 और y का 2, और यहाँ पे। ठीक, यहाँ भी होगा x का 1, ये x का है, और y का 2, यहाँ पे 1 और 2। ठीक, और लास्ट है -3 और 5, x का -3 और y का -5, x का -3, तो x का -3 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, और y का -5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बिंदु प्राप्त होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं स्केल की मदद से। तो ये यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, ये था -3 और -5। हमेशा आगे वाला x का मान होता है, यानी भुज और कोटि, ये भुज का और ये कोटि का। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके चतुर्थांश ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, ये किस चतुर्थांश में है? -2 और 4, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक, -2 और 4, ये हुआ सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, 3 और -1, 3 और -1 कहाँ है? तो 3 और -1 ये चतुर्थांश में है, 3 और -1, तो ये हुआ चतुर्थांश। आप ऐसे आपको नोट कर लेना है कॉपी पे। इसके बाद -1 और 0, -1 और 0 किस चतुर्थांश में है? तो ये रहा, ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक, चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अब चौथे नंबर पे 1 और 2, 1 और 2 ये वाला, तो ये प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे, तो 1 और 2 ये हुआ प्रथम चतुर्थांश। ठीक।
ठीक। अब लास्ट हमारा ये बचा -3 और -5, -3 -5। तो ये कौन से हैं? ये तिथि है, ये थर्ड चतुर्थांश। तो ये पहला सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। काफ़ी आसान सवाल था। इसके बाद हम दूसरा सवाल को देखेंगे। इसी में अब दूसरा प्रश्न है। इसमें x और y के कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसे घातीय तल पे से प्रदर्शित करना है। तो x का मान है -2 और y का मान है 8। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे x का -2 कहाँ है और y का 8 कहाँ है। ठीक, तो x का -2, तो ये रहा x का मान यहाँ पे -2 और y का 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, और ये x और ये वाला 8, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये बिंदु प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे -2 और 8। ठीक, इसके बाद है x का -1 और y का 7। तो x का ये -1 हुआ और y का 7, तो y का 7। तो ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट प्राप्त हुआ। x का ये -1 और ये y का 7 यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखेंगे फिर -1 और 7, x का 0 और y का -1.25। तो x का 0 यहाँ पे, ठीक, और y का यहाँ पे होगा -1.25। एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया 0 -1.25। ठीक, इसके बाद x का 1 और y का 3। तो x का 1 यानी प्लस में है और y का 3 यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्राप्त हुआ। आप चाहे तो इसको इस तरीके से मिला भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 और 3 और लास्ट वाला जो है x का 3 y का -1। तो x का 3 ये रहा और y का -1, तो -1 यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ x का 3 y का -1। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सवाल था ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।